कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट B.1.617 के पास वैक्सीन से विकसित हुई एंटीबॉडी से बच निकलने की क्षमता है, लेकिन इसके पास वैक्सीन शॉट लगवा चुके लोगों को अधिक से अधिक बीमार भर कर सकने की क्षमता है। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अधिकतर लोगों के लिए वैक्सीनेशन को ही सुरक्षित पाया है। 40 से ज्यादा देशों में फैल चुका है यह म्यूटेंट। महाराष्ट्र के विदर्भ में 3 महीने पहले पाया गया यह म्यूटेंट अब भारत के विभिन्न इलाकों में इसके अलावा 40 से ज्यादा देशों में पाया जा चुका है। म्यूटेशन E484Q और L452R होने की वजह से इसे डबल म्यूटेट कहा गया। कोरोना का यह वेरिएंट वैक्सीन की वजह से तैयार हुए सुरक्षात्मक लेयर से बच निकलता है। 10 देशों की लेबोरेटरी के समूह भारत में इंसेकोग और ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के SARS-CoV-2 को लेकर रिसर्च पेपर में संभावना का जिक्र किया है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी कुछ लोग इस वेरिएंट से संक्रमित हो जा रहे हैं। हालांकि यह संक्रमण काफी हल्का रहेगा। ब्रिटेन इस वेरिएंट से सबसे ज्यादा प्रभावित। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बुधवार को बताया कि भारत में कोरोना के मामलों में विस्फोटक बढ़ोतरी करने वाला वेरिएंट अब दुनिया के 44 देशों में फैल चुका है। हेल्थ एजेंसी ने कहा कि भारत में पिछले साल अक्टूबर में मिला B.1.617 वेरिएंट WHO के सभी 6 रीजन के देशों में पहुंच चुका है। इसके अलावा हमें 5 अन्य देशों से भी इसकी जानकारी मिली है। भारत के अलावा इस वेरिएंट का सबसे ज्यादा असर ब्रिटेन में देखा गया। मूल वायरस से ज्यादा खतरनाक नया वेरिएंट। WHO के मुताबिक भारत में मिले वेरिएंट के अलावा ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में पाया गया कोरोना का स्ट्रेन चिंता का सबब बना हुआ है। यह वेरिएंट ओरिजिनल वायरस से ज्यादा खतरनाक है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यह पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलते हैं। भारत में फैल रहे स्ट्रेन वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया। इससे पहले WHO ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। कोरोना पर WHO की प्रमुख मारिया वैन केरखोव के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में सामने आया कि इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस वेरिएंट में वैक्सीन के प्रति ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता है। भारतीय वेरिएंट बताए जाने पर सरकार ने जताई आपत्ति। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन को भारतीय बताने पर सरकार ने आपत्ति जताई है। सरकार की तरफ से बुधवार को कहा गया कि B.1.617 वेरिएंट को दुनिया के लिए चिंताजनक बताने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान को कई मीडिया रिपोर्ट्स में कवर किया गया। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स में इस वेरिएंट को भारतीय कहा गया, लेकिन ये रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। सरकार का दावा है कि WHO ने अपने 32 पेज की डॉक्यूमेंट में B.1.617 वेरिएंट के साथ कहीं भी इंडियन नहीं जोड़ा है। नई स्टडी में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के रवि गुप्ता के अनुसार रिसर्च डेटा में इस वेरिएंट की अधिकता को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया कि वैक्सीनेशन ही अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित है। दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और वैज्ञानिक विनोद सकारिया ने भी इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीनेशन को हरी झंडी दी है। फॉसी ने कहा था कोवैक्सीन नए वेरिएंट पर प्रभावी। कुछ ही दिन पहले अमेरिकी वैज्ञानिक एंथनी फॉसी ने स्पष्ट किया कि नए वेरिएंट के लिए कोवैक्सीन ही प्रभावी है। भारत सरकार पहले B.1.617 को गंभीर नहीं मान रही थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि महाराष्ट्र वेरिएंट ने बड़ा रोल निभाया। ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।